नॉनवेज मिल्क, ठीक सुना आपने। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर जिन पॉइंट्स पर बात आगे नहीं बढ़ पा रही, उनमें से एक है ये नॉनवेज मिल्क। अमेरिकी गाय भैंस का दूध नॉनवेज कैसे हो सकता है, इसकी एक एक बात आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत में ये जान लीजिए कि अमेरिका चाहता है कि भारत अपना डेयरी मार्केट अमेरिका के लिए खोल दे। भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है कि अमेरिका सुनिश्चित करे कि गाय भैंस के दूध को लेकर अमेरिका सख्त सर्टिफिकेशन का पालन करे। ऐसे मवेशियों का दूध भारत ना आने पाए जो मीट या दूसरी किसी भी तरह का मांस खाते हों। भारत में लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, इसलिए मामला अटका है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से बातचीत में दिल्ली में मौजूद ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अजय श्रीवास्तव ने इस संदर्भ में कहा, सोचिए आप वो बटर खा रहे हो जो उस गाय के दूध से बना हो जिसे मीट और दूसरी गाय का ब्लड खिलाया पिलाया गया हो। भारत को कभी भी इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट भारत में न सिर्फ खाने पीने की चीज़ है, बल्कि दूध और घी का धार्मिक अनुष्ठानों में भी इस्तेमाल होता है। इस बीच वाशिंगटन डीसी ने माना है कि डेयरी और एग्रीकल्चर से जुड़े सामान पर भारत का अड़ियल रुख ऐसी बाधा है जो गैर ज़रूरी है। दूसरी तरफ दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाला भारत लाखों डेयरी से जुड़े छोटे किसानों के लिए ढाल बनकर खड़ा है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक भारत ने डेयरी सेक्टर में नरमी बरतने से फिलहाल साफ इनकार कर दिया है। ये सेक्टर देश के 40 करोड़ लोगों की ज़रूरतें पूरे करते हैं और 8 करोड़ लोगों को रोज़गार भी देते हैं, जिनमें से ज़्यादातर छोटे किसान हैं। जुलाई में इंडिया टुडे टीवी की सरकार से जुड़े एक टॉप सोर्स ने बताया था कि एक रेड लाइन है, डेयरी सेक्टर में रियायत देने का सवाल ही नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने इंपोर्ट के लिए वेटरनरी सर्टिफिकेशन को अनिवार्य किया हुआ है, जो ये पक्का करता है कि डेयरी प्रोडक्ट उन जानवरों से ना हो जिन्हें मीट, बोन या ब्लड खिलाया गया हो या ये मिला हुआ खाना जिन्हें दिया गया हो। दोनों देशों के डेयरी सेक्टर की तुलना भी एक बार कर लेते हैं। अमेरिका ने पिछले साल 8.22 बिलियन डॉलर कीमत के डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए। अमेरिका चाहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन और खपत करने वाला मार्केट उसके लिए खुले ताकि वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सके। भारत के डेयरी सेक्टर की बात करें तो उसकी वैल्यू 16.8 बिलियन डॉलर की है। भारत दुनिया के करीब 25% दूध का उत्पादन करता है, यानी करीब 239 मिलियन मीट्रिक टन। भारत में डेयरी सेक्टर में 80 मिलियन यानी 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। वहीं अमेरिका में इस काम से करीब 15 लाख लोग ही जुड़े हुए हैं। ये तो हुई दोनों देशों की तुलना। खतरा यह है कि अगर ये सेक्टर अमेरिका के लिए खोला गया तो कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स की बाढ़ आ जाएगी, जिसका असर डेयरी प्रोडक्ट की घरेलू कीमतों पर भी पड़ेगा और छोटे किसानों की आमदनी भी प्रभावित होगी। रूरल इकॉनमी को नुकसान होगा। एसबीआई की रिपोर्ट इस संदर्भ में कहती है कि अमेरिका के लिए डेयरी सेक्टर को खोला गया तो खोलने पर भारत को हर साल 1.03 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। अब आपको अमेरिका के सिएटल टाइम्स में छपी खबर बताते हैं, जिससे साफ हो जाएगा कि दूध कैसे नॉनवेज हो सकता है। इस खबर की हेडिंग थी, कैटल फीड इज ऑफन अ सम ऑफ एनिमल पार्ट्स। इसके अंदर लिखा है, गायों को खाने में अभी तक सिर्फ ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जिनमें सुअर, मछली, चिकन, घोड़े, यहाँ तक कि बिल्ली और कुत्ते के हिस्से होते हैं। प्रोटीन के लिए मवेशियों को सुअर और घोड़ों का ब्लड भी दिया जाता है। इसके अलावा जानवरों से मिली चर्बी भी खाने के लिए दी जाती है। कुछ मामलों में तो पोल्ट्री लिटर यानी मुर्गी पालन के लिए इस्तेमाल होने वाला चारा भी खिलाया जाता है, जिसमें पंख, चिकन ड्रॉपिंग्स होते हैं। सस्ता होने की वजह से इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। यही वजह है कि भारत ने एनिमल डिराइव्ड फीड खाने वाले जानवरों के जरिए बनने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स पर बैन लगा रखा है। यहाँ ये भी बता दें कि अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने गायों के ही बॉडी पार्ट से बने प्रोडक्ट खिलाने पर बैन लगाया गया है ताकि उन्हें मैड काउ डिसीज़ से बचाया जा सके। कुल मिलाकर ट्रेड डील में डेयरी सेक्टर को अमेरिका के लिए खोलने को लेकर हिचकिचाहट की वजह सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, ये स्वास्थ्य, धर्म, संस्कृति और उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो वेजिटेरियन है। ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है। ऐसे में नॉनवेज मिल्क सबसे बड़ा इसमें रोड़ा बनता दिख रहा है। इस खबर के लिए इनपुट हमें मिले हैं इंडिया टुडे ग्रुप के सीनियर सब एडिटर सुशील मुकुल से। मैं हूं अभिषेक, ये खबर लिखी है गौरव ने। देखते रहिए ललन टॉप।